अस्सलाम, दिस नबील अहमद, यू आर वाचिंग माय रिव्यूज। LG C5 के बाद जो सबसे ज़्यादा हमें किसी टीवी के रिव्यूज़ करने के सजेशन आए वो LG QNET 86 मॉडल, जिसको LG QNET Evo AI भी कहा जाता है। AI क्यों कहा जाता है वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वन मोर थिंग, ये मिनी LED है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनी LED एंड नॉर्मल QLED एंड या व्हाट इज मिनी LED। अगर आप परचेस करने जा रहे हैं, आप यू आर सर्चिंग फॉर मिनी LED और कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी आपको गाइड करेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मिनी LED को हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा इसका डिज़ाइन, इसकी कलर टेक्नोलॉजी, इसके कॉन्ट्रास्ट, HDR, गेमिंग के हवाले से कैसा है, मूवीज़ के हवाले से कैसा है, इसके स्मार्ट फीचर्स कैसे हैं, तो A to Z सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। परचेज करना है तो हमारा एक ऑफिशियल आउटलेट कराची में है, लाहौर में है, इसके अलावा हैदराबाद में है। इवन आप मॉडर्न ट्रेड से परचेज कर सकते हो, लाइक कार4 ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। और अगर स्टिल यू हैविंग क्यूरी तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको गाइड कर दूँ आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो बिना टाइम जाए कि वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वेट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, डू सब्सक्राइब इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कलर टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। यू नो, क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी 100% कलर वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली अगर आप मिनी LED परचेज करने जा रहे हो तो आपको मूवीज़ भी पसंद है, आपको स्ट्रीमिंग भी पसंद है, आपको गेमिंग भी पसंद है, आप सारे एस्पेक्ट से आपको टीवी फिर चाहिए होता है। फिर आप देख रहे होते कि आपका टीवी कितने अच्छे कलर लेवल दे रहा होता है, क्योंकि कंटेंट के कलर अच्छे होते हैं। जब आप गेमिंग करते हो, मूवीज़ देखते हो, फिर आपको रिजल्ट भी उसी के लिहाज से मिल रहा होता है, फिर आप एंजॉय भी उसी लेवल से कर रहे होते हो। तो मिनी LED QNET के अंदर 100% कलर वॉल्यूम है, मिनी LED है, तो इसका मीन्स इसका ब्राइटनेस, जो पीक ब्राइटनेस लेवल है, इसका HDR है, उसकी वजह से कलर पे भी इम्पैक्ट हो रहा होता है और काफ़ी अच्छा आपको एक रिजल्ट मिल रहा होता है। HDR की बात करें तो उसमें HDR10+, हाइब्रिड लॉक गामा, HDR10, डॉल्बी विजन इसमें इस्तेमाल हुआ है। मीन्स जितने भी अभी कंटेंट आ रहे हैं वो सब HDR सपोर्टेड है। लेट मी शो यू फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू आर सीइंग दिस कैंडल, फिर इसकी जो लाइट जो ग्लो हो रही है, तो फिर वो जो लाइट ग्लो हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका रिजल्ट आपको या तो डिम फील हो रहा है या फिर ऐसा है कि वो फैल रहा है कुछ ज़्यादा ही, लेकिन एक्चुअली ये जोन वाइज काम कर रहा होता है, फिर आपका रिजल्ट भी इसका काफ़ी इनहेंस और अच्छा फील हो रहा होता है। सो दिस टीवी हैज़ द अमेजिंग HDR क्वालिटी कि आपका जो गेमिंग कंटेंट है, जो मूवीज हैं, आप बहुत अच्छे लेवल पे जाके आप एंजॉय कर रहे होते हो। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज मिनी LED? नो, व्हाई इज मिनी LED? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। यू नो, जो 4K टीवी होता है इसमें 8.29 अप्रोक्स पिक्सल इस्तेमाल हुआ होता है, 8.29 मिलियन पिक्सल। तो समझे जितना इसके अंदर पिक्सल इस्तेमाल हुआ है, ऑलमोस्ट उतना ही इसके अंदर LED बल्ब होता है। तो वो जो बल्ब होता है वो जोन की तरह काम कर रहा होता है। जैसे नॉर्मल जो QLED होता है, वो भी क्वांटम होता है, लेकिन उसके अंदर या तो बैकलाइट होता है या एज होता है। तो वो जो काम कर रहा होता है वो भी सेम लेवल पे कर रहा होता है, लेकिन जो मिनी LED, उसकी LED जो बल्ब होते हैं वो ज्यादा होते हैं क्वांटिटी में, तो वो जोन वाइज काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो जोन है, यहाँ पे जो आपको कलर मिल रहा होगा, जो पिक्चर लेवल मिल रहा होगा, ब्राइटनेस लेवल, वो इसके लिहाज से मिल रहा होगा। ये इसके साथ इसका कलर मर्ज नहीं होगा, तो फिर जो आपका ब्लैक लेवल है, जो आपका कॉन्ट्रास्ट है, वो एनहेंस हो जाता है। तो ये मैंने आपको बहुत आसान लफ्जों में समझाया है, क्योंकि क्वांटम है, मिनी LED क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी ही, लेकिन इसकी नंबर ऑफ LEDs ज्यादा होती हैं कंपेयर टू नॉर्मल QLED। तो ये मैंने बहुत आसान लफ्जों में समझाया, होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब आपका सवाल आता है व्हाई मिनी LED? तो इसका जो मेन रीजन है, एक तो पीक ब्राइटनेस लेवल। हम पीक ब्राइटनेस लेवल की बात कर लेते हैं। तो इसका जो पीक ब्राइटनेस लेवल है आपको काफी इनहेंस मिलता है, कि आप ओपन एनवायरनमेंट में भी देखोगे, जैसे आप देख रहे हो इसकी जो डेमो लगाया हुआ है, सनलाइट भी आ रही है, बल्ब भी ऑन हुए हुए हैं, उसके बाद भी आपको इसका रिजल्ट काफी इंप्रूव मिला है। कैमरा रिकॉर्डेड है, तो इट्स बिकॉज ऑफ इसका जो पीक ब्राइटनेस लेवल है काफी इंप्रूव, काफी इनहेंस, काफी हाई लेवल का इसका पीक ब्राइटनेस लेवल है। एंड द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द मिनी LED इज इसका जो विंग एंगल है, वाइड विंग एंगल। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रुप ऑफ द पीपल टीवी देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, आप एक फ्रंट से टीवी देख रहे हो, जरूरी नहीं आप एक ही एंगल से टीवी देखो, आप साइड से भी बैठ के देख रहे हो, तो आपका जो विंग एंगल है, इवन आप साइड से भी बैठ के देख रहे होगे, तो आपका जो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, आपको एनहेंस मिल रहा होगा। इसका जो वाइड विंग एंगल है वो भी काफी इंप्रूव और काफी एनहेंस है। And the third and another important thing of the mini LED is the reflection handling। कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, इसका पीक ब्राइटनेस लेवल इतना हाई है कि आपने टीवी का जो सामने से सनलाइट आ रही है, LED बल्ब ऑन हुए हुए हैं, तो जो टीवी का रिफ्लेक्शन हैंडल है वो काफ़ी इंप्रूव है। इसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो आपको इनहेंस आपको रिजल्ट मिल रहा होता है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी काफ़ी बेहतरीन लेवल का है। कॉन्ट्रास्ट को भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट इज लाइक आपका जो टीवी है वो वाइट लेवल पे कितना अच्छा दिखा रहा होता है, डार्क लेवल पे कितना अच्छा दिखा रहा होता है। ऐसा तो नहीं है कि डिटेल वो मर्ज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, एक पूरी सी एक एक्शन सीन चल रहा है, रात के वक्त सीन चल रहा है, तो आप ओपन इन्वायरमेंट में देख रहे हो, तो बिल्कुल आपको डिस्प्ले नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो इस टीवी का जो कॉन्ट्रास्ट है वो इतना अच्छा है कि आप इजीली इसके ऊपर जो कंटेंट है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टीवी।
मैं इसके स्मार्ट फीचर्स भी आपको दिखा देता हूँ। जब आपका फर्मवेयर पूरा ही एआई बेस्ड है तो आपकी जो चॉइसेस है उसके लिहाज से ही आपको सजेशन दे रहा होता है। जितनी भी ऐप्स हैं वो एक ही स्क्रीन में आपके सामने आ जाती हैं, लाइक ईजी टू यूज़ हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ना ये स्लो होता है, ना हैंग होता है, और बाय टाइम जैसे चाइनीज़ टीवी हैं, लोकल ब्रांड होते हैं, वो बाय टाइम स्लो और हैंग हो जाते हैं। इसकी वजह जो है वो इसका वेब ओएस, इसका जो अवार्ड विनिंग प्रोसेसर है वेब ओएस है, और अपडेटेड वर्जन है वेब ओएस। इसमें 25 इस्तेमाल हुआ हुआ है जो कि अपडेटेड वर्जन है। वन ऑफ द रीज़न इसका प्रोसेसर, इसके अंदर अल्फ़ा एआई प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको इसका रिमोट कंट्रोल दिखाता हूँ। इसके साथ मैजिक रिमोट आता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस रिमोट। नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैनुअली मैं फॉर एग्जांपल ये ऐप से अगर मुझे बिल्कुल राइट पे जाना है तो मैं बार बार क्लिक करके इस तरह जाता हूँ, ठीक है। इससे बेहतर ये है कि अगर आप मैजिक रिमोट यूज़ करते हैं तो सिंपली आपको थोड़ा सा शेक करना है। इसका जो है ना वहाँ पे सामने कर्सर आ जाता है, और लेट मी शो यू, ये हल्का सा शेक किया है और ये कर्सर आ गया, और इस कर्सर के थ्रू बिल्कुल माउस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग। और ईज़िली ये कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ जो मैं आपको रिमोट के बटन्स भी आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ होम है, लाइक अगर आपको नेटफ्लिक्स करना हो, नेटफ्लिक्स का बटन दिया हुआ है, डिज्नी का दिया हुआ है, प्राइम वीडियो दिया हुआ है, ऐप्स का दिया हुआ है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और दी बेस्ट थिंग, ये जो मिडिल में आप देख रहे हैं एआई वाला रिमोट, लेट मी शो यू इट मोर क्लोजली। ये दिस इज़ द मेन बोन ऑफ दिस रिमोट, क्योंकि अब जो एलजी का टीवी जैसे मैंने स्टार्ट में बताया एआई बेस है, तो ये आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करता है आप और आपकी कमांड को इजीली फॉलो करता है। इवन फॉर एग्जांपल अगर देयर आर मोर देन 1 पर्सन, जितने लोगों ने इस पर साइन इन किया हुआ है, वो इस पर अगर अपनी वॉइस पे अगर आप इससे बात करेंगे तो वो आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करेगा। इस बटन के काफ़ी फंक्शंस हैं जिसका हमें एक ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द अमेजिंग रिमोट ऑफ एलजी मैजिक रिमोट। और अगर आपने स्क्रॉल करना हो तो आप इसे सिंपली ये स्क्रॉल करें मैजिक के साथ तो ईज़िली ये यूज़ हो जाएगा। तो किसी भी डायरेक्शन से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आई रियली लव दिस रिमोट, जो बात है। अब बात करते हैं गेमिंग की। वन ऑफ माई फेवरेट, आई एम अ गेमर, दैट्स वाई ये जो टीवी है ये 4K रेजोल्यूशन के ऊपर 120 FPS के ऊपर आप इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हो। इवन VR के तो 144 हर्ट्ज के ऊपर कर सकते हो। लेकिन जो कंसोल है लाइक PS5 इसके ऊपर 120 FPS है, तो आप इसके ऊपर 4K 120 FPS पे आप गेमिंग कर सकते हैं। नॉट एवरी गेम सपोर्टेड 120 FPS एट 4K रेजोल्यूशन, क्योंकि कंसोल के अंदर ही अभी टेक्नोलॉजी अभी इतनी इंप्रूव नहीं हुई। लेकिन जैसे PS5 Pro है तो आप 4K 120 FPS के ऊपर ईजिली इस टीवी के ऊपर अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। इसका जो ALLM है, ऑटो लो लेटेंसी मोड, इट्स क्वाइट वेरी अमेजिंग। लाइक कि आपकी जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको इसका जो इनपुट लाइक है काफ़ी कम आपको फील हो रहा होता है। तो ये गेमिंग के लिहाज से लिटरली सा वेरी बीस्ट टीवी। अगर आपको गेमिंग के लिए टीवी चाहिए, आप OLED परचेज नहीं कर सकते, सो दिस इज़ द टीवी आई वुड रिकमेंड फॉर यू। कि इसके ऊपर आप 120 FPS भी आप इसके ऊपर अवेल कर रहे हो। VRR इसके ऊपर अवेलेबल है। ये AMD FreeSync को भी सपोर्ट करता है। सो दिस इज़ अ क्वाइट वेरी अमेजिंग टीवी। आप एक्शन मूवीज़ देख रहे होते हो, सीरीज़ देख रहे होते हो, तो मोशन हर्ट्स भी क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे गेमिंग होता है तो उसके अंदर मोशन हर्ट्स लाइक 200 इसके अंदर है कि आपका जो एक्शन सीन होता है वो, जैसे एक्शन सीन होता है एक बॉल दूसरी, आप स्पोर्ट्स देख रहे हो, एक बॉल दूसरी जगह मूव हो रही है तो वो आपको ब्लर तो फील नहीं हो रही है, जर्क तो नहीं आ रहा, तो इसका आपको जो मूवमेंट है वो काफ़ी इसमें स्मूथ फील होती है। दैट्स द अनदर ब्यूटी ऑफ दिस टीवी। वन मोर थिंग, जो आपके टीवी के कलर कॉन्ट्रास्ट और जो स्मार्ट फीचर्स हैं इतने इनहेंस आपको फील क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसका जो AI है वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हुआ है। अदर इज़ पिक्चर क्वालिटी, अदर इज़ गेमिंग, अदर इज़ रिमोट कंट्रोल। तो ये पूरा आपका इवन इसका नेम भी इन्होंने AI Evo AI दिया हुआ है इसी वजह से कि AI इज़ क्वाइटली वेरी इन्वॉल्व इन दिस टीवी, कि आपके जो हर कोई भी स्पेक्स है उसके अंदर इन्वॉल्व है। आपको हर जो फीचर है आपको इम्प्रूव और इन्हेंस मिल रहा है। इसमें जो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ हुआ है Alpha 7 4K प्रोसेसर Gen 6 इस्तेमाल हुआ हुआ है। इट्स क्वाइट वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर। इसी की वजह से जो आपका HD फुल HD कंटेंट है वो ना सिर्फ 4K लेवल पे, अप टू 4K लेवल पे उसको लेके जा रहा होता है। मीन्स आप 4K कंटेंट तो उसमें एंजॉय करते हो, लेकिन जो HD और फुल HD कंटेंट है उसको भी आप स्केल करके दिखा रहा होता है। और जैसे मैंने बताया AI इन्वॉल्व है, तो जो इसका प्रोसेसर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर AI इसी वजह से इसका जितने भी फीचर है उसके ऊपर काम कर रहा होता है। और इसी वजह से इसका जो वेब OS 25 है जो कि वन ऑफ द बेस्ट वेब OS है, बिकॉज क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ना बाई टाइम स्लो होता है ना हैंग होता है। वन ऑफ द रीज़न इज प्रोसेसर। सो इसका जो प्रोसेसर है इट्स क्वाइट द बैकबोन ऑफ दिस टीवी। अब हम टीवी की डिज़ाइन की बात करते हैं। क्यों आप इतना महंगा टीवी लेने जा रहे हो तो आपको डिज़ाइन भी प्रीमियम होना चाहिए कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने टीवी
टेबल टॉप किया हुआ है या टीवी अगर आपने वॉल माउंट किया हुआ है तो टीवी का एक लुक होना चाहिए, एक इंप्रेशन होना चाहिए। तो टीवी जो 4 साइडेड बॉर्डरलेस डिज़ाइन है कि आपका जो पिक्चर एक्सपीरियंस है वो आपको एनहेंस फील हो रहा होता है। और अब वॉल माउंट भी किया हो तो इट्स क्वाइट वेरी थिन कि आप वॉल के साथ ईजिली ये अटैच हो जाता है। इसका जो टेबल टॉप है क्वाइट वेरी स्ट्रॉन्ग टेबल टॉप, मेटालिक है, न सिर्फ वो दिखने में अच्छा प्रीमियम लुक देता है बल्कि जो इवन जो लार्ज साइज है इसका 86 इंचेस को भी ये सपोर्ट कर लेता है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, इसके अंदर 4 HDMI दी हुई 2.1 सपोर्टेड है, मींस आप उसके ऊपर 120 FPS के ऊपर हर जो पोर्ट है उसके ऊपर आप गेमिंग कर सकते हो। 2 USB सपोर्टेड हैं और डिजिटल एनालॉग आउटपुट इसके ऊपर दिया हुआ है, ऑप्टिकल आउटपुट इसके ऊपर दिया हुआ है, लैंड पोर्ट इसके ऊपर अवेलेबल है। अगर आप होम थिएटर और साउंड बार यूज़ नहीं करते, डोंट वरी अबाउट इट, इफ़ यू हैव दिस टीवी। इसका जो साउंड है काफ़ी बेहतरीन साउंड है। इसका जो सराउंड है लिटरली वो आपको एक साउंड बार का ही आपको इम्पैक्ट दे रहा होता है, क्योंकि सराउंड इसके अंदर वर्चुअल साउंड इस्तेमाल हुआ है, 40 वॉट है। और इसका जो AI Pro है वो साउंड जो आप जो कंटेंट देख रहे होते हैं उसके लिहाज से आपको दे रहा होता है। द बेस्ट थिंग इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस भी अवेलेबल है, लाइक डॉल्बी डिजिटल तो है लेकिन डॉल्बी एटमॉस भी है। तो साउंड के लिहाज से भी इट्स क्वाइट वेरी गुड टीवी। सो ओवरऑल द क्वेश्चन इज व्हाई यू शुड गो फॉर LG QNET EVO AI 86 मॉडल। द आंसर इज अगर आप LG C5 आपका बजट नहीं है, सो यू हैव द सेकंड बेस्ट ऑप्शन LG मिनी LED। वाई मैं मिनी LED को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस लेवल पे जाके कितना अच्छा आपको एक्सपीरियंस दे रही है। इससे कलर, कॉन्ट्रास्ट, पिक्चर आपका एक्सपीरियंस, इसके HDR, इसका पीक ब्राइटनेस लेवल, रिफ्लेक्शन पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल इसका जो पिक्चर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतरीन है कि अगर आप इसे परचेज करेंगे तो आपको एक प्रीमियम हाई क्वालिटी वाला जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। इवन ना सिर्फ मूवीज स्ट्रीमिंग सर्विसेज, आप गेमिंग भी आप इसके ऊपर PS5 के ऊपर 120 FPS के ऊपर कर सकते हो। तो this TV is literally a very amazing TV overall, either is movies, either is gaming, either is streaming services, this even sports, action series. So this TV is the perfect choice for you guys. So the another best thing, ये सिर्फ पिक्चर एक्सपीरियंस के लिहाज से बेहतरीन टीवी नहीं है बल्कि साउंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बेहतरीन टीवी है। लाइक ऑब्वियसली आप इतना अच्छा टीवी परचेज करने जा रहे हो तो आप हम जब कंटेंट देख रहे होते हैं, नॉट नेसेसरी कि मैं हर वक्त अपना साउंड बार यूज़ करूँ या अपना होम थिएटर यूज़ करूँ। तो टीवी का साउंड ऐसा होना चाहिए कि बिना साउंड बार के भी आपको एक अच्छा साउंड मिल रहा हो। तो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, 40 वॉट इसका पावरफुल साउंड एक्सपीरियंस है, तो एक आपको एक सराउंड भी दे रहा होता है। तो पिक्चर एक्सपीरियंस, गेमिंग के लिहाज से, साउंड के लिहाज से इट्स लिटरली वेरी अमेजिंग टीवी। एंड डोंट फॉरगेट इट्स प्रोसेसर, its user interface has literally smooth performance. तो overall this TV is amazing. And अगर आप मुझसे पूछेंगे can you go for this TV, I would say definitely you can go for this TV, you're gonna love this TV. तो अगर आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, still you have any query, आप कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सएप का नंबर भी है, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।